पेमेंट्स बैंक के बोर्ड और पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। बोर्ड में 4 नए सदस्यों की हुई नियुक्ति। आज से प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 162 से 171 रुपए। सुबह 8 बजे अनिल सिंघवी से जानेंगे इशू में पैसा लगाना है या नहीं। आज से खुलेगा एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स का आईपीओ। प्राइस बैंड 135 से 142 रुपए। सुबह 8 बजे अनिल सिंघवी से जानेंगे इशू में पैसा लगाएं या नहीं। सीएमएस इंफो सिस्टम्स में आज 1500 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। प्रमोटर सायन इन्वेस्टमेंट 360 रुपए के फ्लोर प्राइस पर बेचेगा पूरा 27% हिस्सा। कैनरा बैंक ने शेयर विभाजन को दी मंजूरी। एक शेयर के 5 हिस्से होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। कल की नरमी के बाद हमें देखना है कि आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रहेगी। ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक ठाक आ रहे हैं, थोड़े सुस्त आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपके लिए एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हल्की बढ़त के साथ इस समय वहां पर कारोबार हो रहा है। एशिया के बाजारों पर नजर डालें तो जापान नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहां पर कोई परेशानी नहीं है। बाकी एशिया भी अभी अभी आपको लिए खुल रहा है। कोरिया थोड़ा नर्म आपको दिखेगा। सिंगापुर और ताइवान में हल्की खरीदारी आ रही है इस समय। चीन और हांगकांग के बाजार खुलने के लिए है तैयार। कल शाम अमेरिकी बाजारों में थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिखी। 3 दिन की तेजी पर ऑफकोर्स डाउ पर ब्रेक लगा है, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं थी। हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं। कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर भी नहीं आया था जिसकी वजह से अमेरिका को फोकस करना पड़े। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली नरमी के साथ इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कच्चे तेल में कल हल्का बाउंस बैक आया है, उस पर हमारी नजर है। और रुपया लगातार 3-4 दिनों से मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स पर प्रेशर बना हुआ है। तो ढेरों ग्लोबल संकेत हैं। आइए एक बार जरा समझते हैं कि कल क्या कुछ हुआ है अमेरिकी बाजारों में। ये जो सुस्त एक्शन है यहां पर क्या कुछ खास था, और ऑफ कोर्स आज के लिए अगर कुछ अहम ट्रिगर्स निकल कर आ रहे हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए पूरा एक्शन। नुपुर, गुड मॉर्निंग। जैसी हमारी नरमी है वैसी कल हमने अमेरिका भी में नरमी देखी। क्या कुछ हुआ जरा बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कल हमने भी थोड़ी कमजोरी देखी थी और वहाँ पे भी कुछ हुआ है। हल्की कमजोरी के साथ बाजार बंद हुए। जो रिकॉर्ड तेजी हमने वहाँ पे देखी, उसके बाद 3 दिन से लगातार वहाँ पे तेजी के साथ ही बाजार कारोबार कर रहा था। तो कल हल्की कमजोरी थी। रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़े से फिसलते हुए नजर आए। डाउ में 60 अंक की आपको गिरावट नजर आएगी। नैस्डैक देखे तो 20 अंक नीचे था। S&P में भी आपको 20 अंक की गिरावट ही आती हुई नजर आई है। हालांकि कल जो वहाँ पे इंडेक्स है डाउ, उसमें थोड़े बदलाव हुए। जैसे हमारे यहाँ पे NSE में स्टॉक बाहर आते जाते हैं, वैसा ही कल वहाँ पर भी हुआ। जो अमेजोन का शेयर है वो अब डाउ का हिस्सा हो चुका है। उसने वॉलग्रीन्स बूट्स को रिप्लेस कर दिया है। हालांकि अमेजोन के शेयर में भी थोड़ी गिरावट आती हुई हमने कल देखी थी। 15 अंक नीचे अमेजोन का शेयर भी कल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था। अल्फाबेट के शेयर में भी कमजोरी थी। AI टूल के जो क्रिटिसिज्म बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे, तो एक बड़ी कमजोरी यहाँ पर भी देखने को दिखी। और नतीजों का भी सीजन वहाँ पे एंड होने वाला है। कुछ नतीजों पे नजर भी रहेगी। लेकिन आफ्टर आज में जूम के नतीजे आते हुए दिखे, वो अनुमान से काफी बेटर थे। और स्टॉक में भी 12% की तेजी आपको आफ्टर आज में आती हुई नजर आ रही है। बायबैक भी वहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा था, लेकिन हल्की कमजोरी थी। इसके अलावा वहाँ पे ऐसा कोई बड़ा मेजर रीजन नहीं था कल जो देखने को मिला। मैक्रो के लिहाज से हैवी वीक है। काफी सारा डेटा इस हफ्ते आने भी वाला है। और कल देखे तो नए घरों की जो बिक्री है वो थोड़ी अनुमान से कम आती हुई नजर आई। जो सिंगल फैमिली होम्स होते हैं उनकी बिक्री देखे तो 6,61,000 रही, जबकि अनुमान 6,80,000 के आसपास का था। तो ये एक डेटा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड जो है 4.3% के पास ट्रेड करती हुई आपको नजर आ रही थी। और इस हफ्ते काफ़ी कुछ मैक्रो डेटा है जो इम्पॉर्टेंट है फेड के लिहाज से, जहाँ पे फेड भी फोकस करता है और अपनी पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट भी करता है। तो इस हफ्ते काफ़ी
मैक्रो हैवी वीक रहने भी वाला है। यूएस का जो क्वार्टर 4 का जीडीपी डेटा है वो भी आपको आते हुए दिखेगा। पर्सनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का डेटा इस हफ्ते आते हुए नजर आएगा। बचे कुछ रिटेल कंपनीज के नतीजे वो भी आपको आते हुए दिखेंगे, और जो सीपीआई का डेटा है यूरोप में वो भी आपको आते हुए नजर आएगा। डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट हम देख रहे 103 के पास आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। हालांकि कल यूरोप में देखे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वैसे मिला जुला प्रदर्शन ही आपको आते हुए नजर आए, लेकिन इस हफ्ते वहां पे इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, सीपीआई का डेटा आने वाला है, तो वहां पर रहेगी नजर। क्रूड में थोड़ी हल्की बढ़त हमने कल आती हुई देखी, 82.6 डॉलर के पास पहुंचता हुआ दिखा। जो शिपिंग की दिक्कतें, डिस्ट्रप्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से हल्की बढ़त कल क्रूड में आती हुई नजर है। बाकी कमोडिटीज में आपको मिला जुला प्रदर्शन ही दिखेगा। तो मेजरली ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर पॉइंट नहीं था कल। रिकॉर्ड तेजी पे बाजार थे, तो हल्की थोड़ी मुनाफा वसूली कह सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला, डाउ में थोड़े बदलाव हुए, अमेजॉन अब डाउ का हिस्सा हो चुका है। इस हफ्ते काफी कुछ मैक्रो डेटा आते हुए नजर आएगा, जो फेड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहीं पर रहेगी नजर। बिल्कुल, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आएगा जहां पर हमें रखनी है नजर। कमजोरी के साथ कल अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं। 62 पॉइंट नीचे आपके लिए डाउ था, एसएनपी पर भी अपने और नैस्डैक पर करीब 20 पॉइंट की गिरावट देखी है। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ ये डिटेल्स और पूरा अपडेट शेयर करने के लिए। आइए समझते हैं हमारे बाजारों में आज कैसा एक्शन आते हुए दिख सकता है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं तैयार।